बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द उर्दू क्लास। और उर्दू के लेसन के लिए हम जो पिछले 2 दिन से जो सबक पढ़े हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन दोहरा सकता है और बता सकता है? जी हाँ, हम अरकान हमने पहले सीखे या दोहराए थे हरूफ इल्लत अलिफ के अरकान, फिर हमने दोहराए हरूफ इल्लत वाव के अरकान। तो आज कौन से अरकान होंगे? हरूफ इल्लत छोटी ये के अरकान। जी शाबाश। किताब का सफ़ा आपके सामने मौजूद, जल्दी से खोल लें। और आपको पता है कि हम कैसे बढ़ते हैं आगे। हम हमेशा दोहराते हैं कि आज हम क्या करने लगे हैं, और आज जो हम करने लगे हैं क्या वो हमें पहले आता है या नहीं आता, उसी की दोहराई हम करते हैं यहाँ पे स्क्रीन में मिस सदफ के लेसन के साथ। और टीचर्स इस लेसन को मज़ीद बेहतर बनाती हैं अपने आइडियाज़ के साथ और आप लोगों के आइडियाज़ के साथ भी। तो टीचर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मटीरियल ज़रूर देख लीजिए। It is there to facilitate you and you can improve your lessons as much as you like depending on the strength of your students. जी प्यारे बच्चों, अभी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नजर आ रही है, इसके जरा शुरू की आवाज बताएं क्या है? ये एक है छोटा सा बेबी। किस जानवर है ये? क्या नाम है इस जानवर का? ये है चीता। तो शुरू की आवाज पे हम फोकस कर रहे हैं। ची। ची कैसे लिखते हैं? ची। शाबाश। अगली तस्वीर देख के बताएं क्या है? ये है हीरा। ही। कीमा। की। कील। कील। चीनी। चीनी। दीवार। दीवार। तीतर। तीतर। नीम। नीम। नींद। नींद। पीला। पीला। जीप। जीप। तीर। तीर। जी जनाब, अब बारी आ गई अपने किताब के सफ़े पे दी गई ये इन्हीं तस्वीर को खुद से लिखाई करके मुकम्मल करने की। और सिर्फ लिखाई नहीं करेंगे हम, साथ साथ हम इसकी इब्तिदाई आवाज़ जो आज की है उसको भी दोहराएंगे। तो टीचर्स बच्चों को टाइम दीजिए कि वो इस टास्क को कंप्लीट कर ले। और वही पैटर्न है कि अब आपने मज़ीद वोकैबुलरी डेवलप करनी है बच्चों की, और आपने हरूफ इल्लत वाले जो अरकान है उन्हीं की मदद से, जो आज हम छोटी ये के पढ़े, उन्हीं की मदद से आपने वोकैबुलरी को बिल्टअप करना है। होमवर्क के लिए आपके पास वही टास्क है प्यारे बच्चों कि आज आप ई की आवाज़ के साथ जो चीज़ें बनती हैं जैसे चीता, कील और भी बहुत सारे अल्फाज होंगे आपके आसपास घर में मौजूद, उनको आपने ढूंढ के लिस्ट बना के लेके आनी है। पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। कोशिश करें घर में ढूंढें कि आपको कील कहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के घर के बाहर नीम का दरख्त हो, किसी के घर के बाहर जीप खड़ी हो। जी शाबाश। तो ये आपने कनेक्टिविटी बनानी है अपनी लर्निंग के साथ। वर्कशीट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसी तरह ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर करने के लिए है। ये टीचर्स इस लेसन को कंटिन्यू करें, उसी पैटर्न को लेके फर्दर चलें। बच्चों से कहें कि अब उनके पास हरूफ इल्लत छोटी एक वाले अल्फाज भी होंगे, उनसे कोई गेम खेलें। आप हॉच पॉच खेल सकते हैं, आप कोई फ्लैश कार्ड के ज़रिए एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। एक्टिविटी जनरेट करना आपके एंड पे है। अपने रिसोर्सेज के मुताबिक आप कोशिश करें कि बच्चों को इंगेज रखें। और ये केजी क्लास है, इनको ये तमाम आवाज़ें और इनसे बनने वाले अल्फाज भी पता होने चाहिए, और इन अल्फाज को अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आना चाहिए। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक्टिविटीज़ को ज़रूर एग्जीक्यूट करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।